साल में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इसी साल दिसंबर में गुजरात में चुनाव है। सीएम अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका है वहां, लेकिन इन सबसे अलग कल मानगढ़ धाम में होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री एक ही मंच पर होंगे। जिस मानगढ़ धाम में ये कार्यक्रम होगा वो गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ सटा हुआ है। ऐसे में वहां गुजरात और मध्य प्रदेश के सीएम भी मौजूद रहेंगे, लेकिन सीएम गहलोत पीएम मोदी के सामने मंच पर क्या मांग कर सकते हैं? क्या चुनावी समीकरण को लेकर भी कोई सियासी बयानबाजी होगी? इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में ईआरसीपी के मुद्दे और सांप्रदायिक तनाव को लेकर सियासी अदावत के बीच लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मंच पर होंगे। अवसर होगा कल राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम का। राजस्थान में गुजरात और एमपी की सीमा से सटे मानगढ़ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब एक मंच पर होंगे तब सबकी नजरें उनके संबोधन पर रहेंगी। अशोक गहलोत समय समय पर राजस्थान में ईआरसीपी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के वादे को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि कल प्रधानमंत्री के समक्ष एक बार फिर से वे उन्हीं के वादे की याद उनको दिलाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर चुके हैं। कल भी अपनी मांग को दोहराएंगे और उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री मंच से इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान करें। इसके अलावा देश में सांप्रदायिकता के माहौल को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री कई बार प्रधानमंत्री से देश को संबोधित करने की मांग कर चुके हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि कल मुख्यमंत्री के संबोधन में यह मुद्दा भी प्रधानमंत्री के समक्ष फिर से उठाया जाए। मानगढ़ धाम का ये कार्यक्रम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होना है और अगले साल राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे का असर 3 राज्यों पर सीधे तौर पर होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार गहलोत कल सुबह 9:30 बजे उदयपुर से विशेष विमान से बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। मानगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। राजस्थान में चुनावी लिहाज से देखा जाए तो 8 जिलों वाले इस आदिवासी बेल्ट में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, प्रतापगढ़ और पाली की 37 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से फिलहाल 21 सीट बीजेपी के पास हैं, जबकि कांग्रेस के पास 11 और 3 सीटों पर निर्दलीय काबिज हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास 2 सीटें हैं। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में बीटीपी का प्रभाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए दोनों प्रमुख दल जनजातीय वोट बैंक को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। मानगढ़ धाम में जहां कल बड़े सियासी नेता जुड़ेंगे, वहां का महत्व भी खास होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1.5 लाख से अधिक भीलों और अन्य जनजातियों ने मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लंबे समय तक मुकाबला किया था। ऐसा माना जाता है कि मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में आयोजित जनसभा में शामिल लोगों पर अंग्रेजों की ओर से गोलीबारी की गई थी, जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए थे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर रहे हैं। आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये क्षेत्र बड़ी भूमिका निभाएगा, इसीलिए इसकी अनदेखी करना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। ऐसे में कल होने वाले श्रद्धांजलि सभा पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि मानगढ़ धाम गुजरात, एमपी और राजस्थान की सियासत को जरूर प्रभावित करेगा। सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर।
उधर गुजरात के मोरबी जिले में